नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th मैथ डिफरेंशिएशन का रिपीटेड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 14 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक देख रहे थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को ज़्यादा देखिए, तब एक से आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि इफ y इक्वल टू हम लोग को दिया गया साइन इनवर्स ऑफ 5x प्लस 12 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13 देन फाइंड dy dx। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ये 5x प्लस 12 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 13। और ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा डिफरेंट भी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इतना तो लिख लिए। अब यहाँ से लिखेंगे y इक्वल टू, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है, इसका रिजल्ट हम लोग किस में आ जाना चाहिए, साइन में आना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स, तो ये एज इट इज है। इसको ऐसे लिख लीजिए 5 अपॉन में पहले 13 लिख लीजिए इनटू x अपॉन में 13, एक ही बात है। देखिए सॉरी 13 नहीं होगा, यहाँ पे x होगा। देखिए 5 अपॉन 13 इंटू एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 5x अपॉन 13 को क्या लिख सकते हैं, 5 अपॉन 13 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा 12 अपॉन में 13 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों फिर समझिए यहाँ पे कि इस चीज ये यहाँ पे 5x प्लस 12 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 13, आप कैसे लिख सकते हैं 5 अपॉन में 13 इंटू एक्स प्लस 12 अपॉन में 13 इंटू एक्स, एक ही बात है। इसको मल्टीप्लाई करने में हम लोग को यही मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। देखिए यहाँ पे लेट करेंगे, ये 5 अपॉन 13 है, 5 अपॉन 13 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अल्फा लेट कर लेंगे। याद रखिएगा, पहला वाले को हम लोग क्या करते हैं, साइन लेट करेंगे, और दूसरा वाले को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस लेट करेंगे। तो लिखेंगे एंड x इक्वल टू हम लेट कर लेंगे यहाँ पे कॉस थीटा। देखिए 5 अपॉन 13 को हम लोग क्या किए, साइन अल्फा लेट कर लिए, और ये सेकंड वाला है x, इसको हम लोग क्या किए, कॉस थीटा लेट कर लिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको और इसको हम लोग क्या किए, लेट किए हैं। इस दोनों के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे तो 5 अपॉन 13 है साइन अल्फा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे तो कॉस, देखिए कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। या यहाँ पे कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो ये जगह रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आप दोस्तों थोड़ा समझिए यहाँ पे कि देखिए साइन स्क्वायर अल्फा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इसमें क्या है, रूट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही चीज तो यहाँ पे हुआ है कि कॉस, देखिए साइन अल्फा का हम लोग का वैल्यू इतना था, तो यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसको पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये 1 माइनस साइन अल्फा का वैल्यू कितना, 5 अपॉन 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस अल्फा। इससे आगे देखिए ये 1 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना, 25 अपॉन में 13 से 169 इक्वल टू हो जाएगा कॉस अल्फा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 169 माइनस 25 अपॉन में 169 इक्वल टू कॉस अल्फा। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 144 अपॉन में 169 इक्वल टू कॉस अल्फा। इसको रूट से बाहर करेंगे दोस्तों, देखिए 144 का रूट कितना होता है, 12 अपॉन में 169 रूट कितना होता है, 13 इक्वल टू कॉस अल्फा। दोस्तों इससे हम लोग को ये पता चल गया कि 12 अपॉन 13 का जो वैल्यू वो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। हमने निकाल लिया यहाँ पे, इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस अल्फा। इसको क्या लेट किए थे, साइन अल्फा लेट किए थे। अब देखिए ये x है, x को हम लोग क्या लेट किए थे, कॉस थीटा लेट किए थे, x इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से दोस्तों इसका वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस यहाँ पे है तो हम साइन का वैल्यू निकालेंगे। ठीक इसी तरह से देखिए, इसी तरह से हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, देखिए एंड साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स का होल स्क्वायर, तो ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख लीजिए साइन थीटा इक्वल टू
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों फिर से यहाँ समझिए कि हम लोग क्या किए हैं, देखिए हम लोग क्या किए हैं कि 5/13 को हम लोग क्या किए हैं साइन अल्फा लेट कर लिए हैं और x को हम लोग क्या किए हैं कॉस थीटा लेट कर लिए हैं। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या किए हैं 12/13 का वैल्यू निकाल लिए हैं। तो यहाँ 12/13 का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे कॉस अल्फा आ गया है। एंड x के हेल्प से हम लोग क्या किए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू निकाल लिए हैं। x को हम लोग क्या लेट किए थे कॉस थीटा लेट किए थे, तो वहां से हम लोग क्या किए साइन थीटा का वैल्यू निकाल दिए। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों हम पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे, यहाँ पे नाउ लिखेंगे, नाउ मेन काम यही था। नाउ y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये था हम लोग को 5/13 इंटू एक्स प्लस 12/13 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखिए तो हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए 5/13 को हम लोग क्या लेट किए थे 5/13 को हम लेट किए थे साइन अल्फा, इसे क्या लेट किए थे कॉस थीटा प्लस ये आ गया कॉस अल्फा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ फिर समझिए इसको हम लोग क्या किए लेट किए थे साइन अल्फा, ये लेट किए थे कॉस थीटा, तो साइन अल्फा से वैल्यू निकाल लिए थे कॉस अल्फा का और साइन थीटा से वैल्यू निकाल लिए थे इसका, सॉरी कॉस साइन अल्फा से हम लोग वैल्यू निकाल लिए। देखिए यहाँ पे ये था हम लोगों को था साइन अल्फा, ये था हम लोगों को कॉस थीटा, देखिए एक्स था हम लोग साइन थीटा, यहाँ से वैल्यू निकाल लिया इसका कॉस अल्फा का और ये वैल्यू निकल गया हम लोग को साइन थीटा का। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए हम लोग को फॉर्मूला आ गया है, देखिए साइन इसको समझिए कि a है, थीटा का समझिए b है, ये a और ये b। देखिए क्या फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। दोस्तों आपको पता होगा कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, बताइए साइन ए प्लस बी होता है ना। तो नेक्स्ट पेज में इसको लिखिए, देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग ये आया था, ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए के जगह पे अल्फा प्लस बी के जगह पे है थीटा। साइन और साइन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है थीटा होता है। लिखेंगे सिंस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा, जिसका इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा तो सिर्फ इसका एंगल बचता है। तो हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखिए अल्फा एंड थीटा का हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इससे आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है y इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा आया। अब दोस्तों पिछले पेज में लेट किए थे कि 5/13 में क्या लेट किया साइन अल्फा, तो यहाँ से हम अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखिए यहाँ पे देयरफॉर अल्फा इक्वल टू, ये साइन को राइट साइड में ले जाकर क्या इनवर्स में आ जाए तो y अल्फा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 एंड देखिए कॉस थीटा इक्वल टू एक्स लेट किए थे तो यहाँ थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा हम लोग कॉस इनवर्स एक्स। पुट कीजिए यहाँ पे तो हो जाएगा y इक्वल टू, देखिए अल्फा का वैल्यू कितना साइन इनवर्स 5/13 प्लस थीटा का वैल्यू कितना है कॉस इनवर्स एक्स। अब दोस्तों देखिए सिंपल फॉर्म में आ गया, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, यानी कि y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब इससे आगे देखिए तो ये जगह डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये जगह डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 5/13 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ये डी अपॉन डी एक्स दोनों टर्म के साथ में आ गया। इससे आगे देखिए, अब दोस्तों देखिए इससे आगे में सॉल्व करें तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13 क्या कांस्टेंट है, क्यों क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट और यहाँ पे x तो है नहीं, तो हम कांस्टेंट का डिफरेंस जानते हैं कि 0 होता है। तो ये 0 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंस कितना होता है दोस्तों -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फाइनल आंसर दोस्तों हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन, क्योंकि 0 में से इसको माइनस करना माइनस ही रहेगा,
तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। इसमें कह रहा है कि इफ y इक्वल टू हम लोग को दिया गया x टू द पावर cos x प्लस cos x टू द पावर sin x देन फाइंड dy बाई dx। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे गिवन, देखिए y इक्वल टू है यहाँ पे x टू द पावर cos x प्लस cos x टू द पावर यहाँ पे क्या है sin x। अब दोस्तों यहाँ पे दो टर्म है, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे u लेट कर लेंगे और इसको क्या करेंगे v लेट करेंगे, ये u और ये हो गया v। अब यहाँ पे क्या हो गया y इक्वल टू हो गया u प्लस v, देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा y इक्वल टू u प्लस v। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा d अपॉन dx ऑफ दिस, यानी कि dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ u यानी कि du बाई dx प्लस d अपॉन dx ऑफ v dv अपॉन में dx, यानी कि इसका वैल्यू दोस्तों हम लोग को निकालना है। इसमें इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट से आएंगे, u इक्वल टू इसको इतना लेट किए हुए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट u इक्वल टू x टू द पावर cos x। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं u इक्वल टू x टू द पावर cos x को। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए x क्या है, x अलजेब्रिक फंक्शंस और ये cos x क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो फंक्शंस टू द पावर फंक्शंस है, तो फंक्शंस टू द पावर फंक्शन यदि रहेगा हम लोग तो क्या करेंगे यहाँ पे लॉग लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट क्या हो जाएगा, तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग ये हो जाएगा x टू द पावर हो जाएगा cos x। इससे आगे देखिए तो हो जाएगा log u इक्वल टू ये दोस्तों देखिए log ये समझिए कि m है और यह पावर जो है n है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि log m टू द पावर n क्या होता है, देखिए log m टू द पावर n होता है n log m होता है। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा n कितना है cos x log m, m के जगह पे हो गया x हो गया। देखिए log m टू द पावर n क्या होता है n log m, n के जगह पे कितना है cos x log m के जगह पे x। इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसे आगे देखिए लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ log u इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ cos x इंटू log x। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें d अपॉन dx ऑफ LHS इक्वल d अपॉन dx ऑफ RHS। आगे देखिए दोस्तों हम जानते हैं d बाई dx ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन x होता है, तो x के जगह पे समझिए कि ये u है। सर पर log का होगा चलो लगाएं तो log का क्या होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x के जगह पे कितना u इंटू अब u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ u यानी कि ये हो जाएगा du अपॉन में dx इक्वल टू यहाँ प्रोडक्ट लगाइए ये है u और ये है v, तो u को बाहर कीजिए यानी कि cos x बाहर हो गया इंटू d बाई dx ऑफ log x, तो log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x प्लस v को बाहर कीजिए तो log x बाहर हो गया इंटू d बाई dx ऑफ cos x, तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग cos x अपॉन में x, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस log x sin x को आप ऐसे लिख सकते हैं sin x इंटू log x, एक ही बात है। अब दोस्तों यहाँ से क्या कीजिए ये 1 अपॉन u को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा हम लोग को du अपॉन में dx इक्वल टू ये हो जाएगा cos x अपॉन में x माइनस sin x इंटू log x, और ये 1 अपॉन u को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा u आ जाएगा। ओके, अब देखिए u का वैल्यू जो हम लोगों को है यहाँ पे u का वैल्यू कितना है x टू द पावर cos x यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर ये du अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा x टू द पावर cos x और इंटू में रहेगा cos x अपॉन में x माइनस sin x इंटू log x, या log x इंटू sin x एक ही बात है। इसको हम इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। ये du अपॉन dx का दोस्तों वैल्यू हम लोगों को इतना मिल गया। ठीक इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे dv अपॉन dx का वैल्यू निकाल देंगे। देखिए नेक्स्ट पेज में
अब देखिए इससे आगे हम सॉल्व कर सेकंड पार्ट को क्या लिखे हैं, एंड लेट v इक्वल टू cos x टू द पावर sin x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, cos x क्या है, फंक्शंस है, और यहाँ पे sin x क्या है, फंक्शंस है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फंक्शंस टू द पावर फंक्शंस है। जब हम फंक्शंस टू द पावर फंक्शंस मिले तो हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। देखिए यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वी गेट क्या हो जाएगा, बताइए, ये हो जाएगा log v इक्वल टू, ये हो जाएगा log, और ये हो जाएगा हम लोग cos x टू द पावर sin x। ये समझिए कि m है और ये पावर क्या होता है, n होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हम लोग को log v इक्वल टू, देखिए log m टू द पावर n क्या होता है, n log m, n के जगह पे है यहाँ पे sin x log m यानी कि cos x। और इसको हम क्या करें, डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, यानी कि log v इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस। तो आर एच एस में कितना है, साइन x, ये log cos x। ओके, अब इसे आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों, हम जान रहे हैं कि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन x होता है। तो log x के जगह पे यहाँ पे है v, तो सबसे पहले क्या करेंगे, log का डिफरेंशिएट तो 1 अपॉन में x, x के जगह पे होगा v इनटू, v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये d अपॉन डी एक्स ऑफ v, यानी कि dv अपॉन में dx इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए ये u और ये v प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो sin x को यहाँ पे बाहर कर लीजिए इनटू, इसका डिफरेंशिएट कीजिए। तो log के बाद जो कुछ भी समझिए कि x है, तो पहले log का डिफरेंशिएट कीजिए। तो log का क्या होता है, 1 अपॉन में x, x के जगह कितना है cos x इनटू, अब cos x का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, cos x का होता है माइनस sin x, प्लस v को बाहर कीजिए तो हो जाएगा log ऑफ cos x इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। अब इससे आगे देखिए, अब इसे आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन भी इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, देखिए साइन एक्स इंटू 1 हो गया साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। इससे आगे देखिए, देखिए अब ये 1 अपॉन भी को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये 1 अपॉन भी को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या है, रेसिप्रोकल है तो भी हो जाएगा, माइनस साइन को पहले लिख लीजिए, माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए दिस इंटू दिस है, इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब भी का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू भी क्या था, देखिए भी हम लोगों को है यहाँ पे, देखिए भी है cos x टू द पावर sin x है, तो इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोगों को cos x टू द पावर sin x, और ये तो एज इट इज रहेगा माइनस sin x इंटू टेन एक्स प्लस लॉग cos x इंटू cos x। इसको इक्वेशन क्या कीजिए, 3 लेट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स। इसको हम क्या किए थे, इक्वेशन 1 लेट किए थे, आप पिछला पेज में देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका और इसका वैल्यू तो निकाल ही लिया, इसको पुट कर दिए, फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इससे आगे, अब इससे आगे देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स एज इट इज, देखिए डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू जिसको इक्वेशन 2 लेट किए थे, ये आया था एक्स टू द पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, या आप लॉग एक्स इंटू साइन एक्स भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे दोस्तों स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे हम लोग नीचे में लिखे, यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू हम लोग आया था अभी जस्ट, देखिए यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स वैल्यू, इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर दिए, कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये दोस्तों फाइनल आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 15 का।